नहीं कैसे इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स में कुछ इजरायली खेल रहे हैं। आई डोंट अग्री। वेदर इट इज रिवेंज, वेदर इट इज हिटिंग बैक, बदला क्या जो आपने म्यूनिक में करा था, म्यूनिक के बाद जो आपने करा था, जो असैसिनेशन करे थे, वो बदला नहीं था। अब पता लग रहा है कि टोटल क्लाइमेट फंड है 250 अरब का होने वाला है। सूंघते सूंघते पूछ हिलाते हिलाते काकड़ पहुंच गया दुबई। यार कुछ तो मिलेगा यार, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तेरे दर से खाली हाथ न जाऊंगा शेख, इधर तो देख। और इसी को सेलिब्रेट करती है पाकिस्तानी मीडिया कि अगली भीख का कटोरा कितना बड़ा होगा। ये वाला छोटी सी कटोरी थी, अब डोंगा लेकर जाएंगे, फिर भगोना लेकर जाएंगे, फिर कढ़ाई लेकर जाएंगे, फिर डेगची लेकर जाएंगे, फिर कई सारी डेगची लेकर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों एक खबर आई है, इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है ना, उसमें ये मैं डे वन से कह रहा हूं कि ये होने वाला है। अब वो प्रॉपर खबर आ गई है। इजराइल ने 2-3 चीजें करी हैं और ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मोसाद के बारे में जानते हैं, यू नो अबाउट मोसाद। जैसे भारत की रॉ है, पाकिस्तान की ISI है, जिस तरीके से CIA अमेरिका की है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, उसी प्रकार से इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद। और मोसाद ने प्लान बनाए हैं कि जहां जहां हमास के लीडर दुनिया भर में हैं, क्योंकि वो कतर में हैं, तुर्की में हैं, लेबनान में हैं, ईरान में है, रूस में है, जहां जहां हैं उनको ढूंढ के उनकी हत्या करो। ये ऑर्डर दे दिया गया है। एक बार पहले हमने आपके सामने हम खबर लेकर आए थे दोस्तों, वो शिनबेत की थी, वो लोकल गाजा की थी, शिनबेत की, यानी कि गाजा में जो इनके सीनियर लीडर्स हैं उनको ढूंढ के मारो, आसपास के इलाके में जहां पे इनके लीडर्स हैं। लेकिन मोसाद की रीच वर्ल्ड वाइड है। मोसाद जो है वो दुनिया भर में एक्टिव है और मोसाद ने यह बोला है कि चुन चुन के ये अगर कहीं कोई किसी घर में बैठा है, कोई किसी अगर घर में बैठा है तो उसको ढूंढ के वहां पे उसकी हत्या करो। जितने भी हमास वाले हैं दुनिया भर में जहां फैले हुए हैं, वो रूस के अंदर है तो रूस के अंदर जाके इनके मर्डर करो। ये क्लियर, ये न्यूज आइटम यही बोलता है कि अब उन्होंने एक क्लियर स्टैंड ले लिया है, जो जहां पे है उसको खत्म कर डालो, बस कहानी खत्म। कोई सुनवाई नहीं, न कोर्ट, न कचहरी, न कोई विटनेस, न कोई जूरी, न कोई जज। एक ऑर्डर पास हो गया तल अवीव से, इस्माइल हानिया गॉन। इस तरीके से वो लोग पीछे पड़ गए इजरायली। सब दोस्तों एक फिल्म है, मैं चाहता हूं अगर आपने नहीं देखी है तो फिल्म देखिए। फिल्म का नाम है म्यूनिक। इसी प्रकार का ऑपरेशन इजरायलियों ने करा था। ये म्यूनिक में ओलंपिक्स हुए थे दोस्तों म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे 1972 में, और 1972 में म्यूनिक मैसेकर के नाम से बड़ा ये फेमस हुआ था। पैलेस्टीनियन आतंकवादी, यही हमास के चचेरे ममेरे भाई, इन्हीं लोगों ने कई इजरायली जो एथलीट्स थे, जो कि ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए आए थे, ओलंपियंस थे, उनकी हत्या कर दी। म्यूनिक शहर है जर्मनी में, वहां पे हत्या कर दी। बीच में टसल हुआ, इजरायलीज ने बोला कि नहीं अपने बंदों को हम बचाएंगे, जर्मनी ने बोला नहीं आप कैसे कर सकते हैं, ये तो जर्मन जमीन है और यहां पे हमारी संप्रभुता है, हमारी सॉवरेनिटी। ये सब लड़ाई झगड़े के चक्कर में वो जो स्पोर्ट्स पर्सन थे इजरायली, यहूदी जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने। वो भी यही हमास वाले पैलेस्टीनियंस थे। आपको पता क्या हुआ दोस्तों, एक एक करके जो उनके लीडर थे, और ये ऑपरेशन कई सालों चला, कई सालों तक ढूंढ ढूंढ के एक के तो टेलीफोन का खोल के, वो टेलीफोन जो पुराने टाइम पे वो घंटी घुमाने वाला आता था, उसके अंदर उन्होंने बम डाला कि जैसे ही उसने उठाया पूरा उसका घर उड़ गया। इस टाइप के असैसिनेशन इजराइल करता आया है। ये फिल्म है म्यूनिक, मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूं, इसमें एक्टर जो है इसका नाम एरिक बाना है। आप ये फिल्म देखिएगा तब आपको ये पता लगेगा कि इजरायलीज किस हद तक जाते हैं जब आप उनको छेड़ देते हैं। अच्छा, यहां पे इजराइल में काफी लोगों ने इस चीज के लिए बुरा भी बोला है। इसमें से एक है अफ्रेम हलेवी। अफ्रेम हलेवी, ये हलेवी जो है ये पहले मोसाद में हुआ करता था, मोसाद का डायरेक्टर था, चीफ था। इसने बोला है कि यार ये तो स्ट्रेटेजिक चीज नहीं है, ये तो आप बदला ले रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने बोला मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। बदला लेना क्यों बुरी बात है यार? ये हर समय लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि बदला ले रहे हो, गलत कर रहे हो। बदला लेना अच्छी बात है यार, इंसान का बच्चा बदला लेता है। आप गलत करोगे, आप मेरे खिलाफ गलत करोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा क्या? तो ये पता नहीं कैसे इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स में कुछ इजरायली खेल रहे हैं। आई डोंट अग्री। वेदर इट इज रिवेंज, वेदर इट इज हिटिंग बैक, बदला क्या जो आपने म्यूनिक में करा था, म्यूनिक के बाद जो आपने करा था, जो असैसिनेशन करे थे, वो बदला नहीं था। जो आप एरिक आइकमैन को उठा के लाए थे, आपने फांसी में टांगा, वो बदला नहीं था। बदला तो होता ही है, बदला हर देश लेता है। आपको क्या लगता है, अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे 1947 वाला, कितने समय जिसने गलत काम करा उसको जाके ठोका, वो बदला नहीं था? बदला ही होता है यार, स्ट्रेटेजिक वेटेजिक कुछ नहीं होता।
ये सब ह्यूमन इमोशन होते हैं, बदले की भावना होती है। आपने इतने बंदे मारे हैं, जब तक हमास खत्म नहीं होगा इजराइल सांस नहीं लेगा, ये फैक्ट है, यही इन्होंने बोल दिया। इसमें देश में दोबारा आपको बता रहा हूं, कतर में बैठे हैं, तुर्की में बैठे हैं, लेबनान में बैठे हैं, ईरान में बैठे हैं, रूस में बैठे हैं। ये 5 देश हैं जहां पे मुख्य तौर पे ये हमास का सीनियर लीडरशिप है। हमास की लीडरशिप अगर नहीं है तो फिलिस्तीन में नहीं है, क्योंकि वहां से सब भाग गए हैं। बड़े बड़े अरबपति, करोड़ोंपति बाहर बैठे हैं, ऐश अय्याशी की जिंदगी। ये कहां रहते हैं ये इजराइल को पता है, ठीक है। इनके घर, इनके बच्चे, इनके पोते नाती, इनकी गाड़ियां कौन सी हैं, इनका बिजनेस क्या है, एवरीथिंग इज नोन एंड दीज पीपल आर मार्क्ड फॉर डेथ। इनको चुन चुन के मारने का हुक्म दे दिया गया। अच्छा दोस्तों, दूसरी खबर है, और ये 2-3 दिन से ट्रेंड कर रही है खबर, तो लोगों ने काफी बोला कि मेजर साहब इसके ऊपर बात करिए। ये स्ट्रेटेजिक कोई खबर है नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स से नेशनल सिक्योरिटी इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती है इसलिए हमने खबर ले ली, और इसका कोई कारण नहीं है। कहीं आप सोचेंगे इसके पीछे कोई बहुत स्ट्रेटेजिक कारण है कि मेजर साहब ने आज इसके ऊपर कोई एजुकेट करा है। मैं कोई एजुकेट नहीं कर रहा, वी आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ द पाकिस्तानीज, वी आर जस्ट ह्यूमिलेटिंग देम। ये उनको जलील करने का एक मौका मिल गया मुझे, तो मैंने बोला क्यों जाने दो, बहती गंगा जी में हाथ धो लो। ये देखो, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कहीं जब जाता है, कोई भी क्रिकेट टीम जाती है, हम लोग जाते हैं, प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। कोई आपका लगेज लेता है, कोई आपको रिसीव करता है, कोई कुछ करता है। इनको रिसीव करने वाला कोई नहीं आया, ये खुद गाड़ी में अपना लगेज डाल रहे थे। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं। लिखा है, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स वर सीन लोडिंग देयर ओन लगेज इनटू अ ट्रक अपॉन देयर अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पाकिस्तान एम्बेसी का कोई बंदा नहीं आया वहां पे उनको रिसीव करने के लिए, जो कि एक प्रोटोकॉल है कि आपकी नेशनल क्रिकेट टीम आई है यार, कोई एक बंदा, कोई सीनियर अफसर, मैं ये नहीं कह रहा एम्बेसडर आता है, नो नॉट एट ऑल, लेकिन कोई एक सीनियर बंदा आता है उनको रिसीव करता है, ये भी नहीं हुआ वहां। ठीक है, और एज अ रिजल्ट प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान वर कंपेल्ड टू लोड देयर लगेज इनटू द ट्रक। इनको, अच्छा हो सकता है इनके एम्बेसी वालों को तनख्वाहें ना मिली हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इनके एम्बेसी वालों को कई जगह तनख्वाहें नहीं मिली। अब यार, जिसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप 4-5 महीने काम, उनको तनख्वाह नहीं दोगे, काम क्यों करेगा वो, काम क्यों करेगा। इनको एक्चुअल, अगर आप जाएंगे गूगल पे आप देखेंगे, और कुछ आप न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पे भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, इनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं यार, तो इसलिए हो सकता है तनख्वाह ना मिली हो, उन्होंने ना भेजा हो। तो ये खुद ही, अब मुझे लगता है कि इनको होटल में भी नहीं रखा है, इनको डेगची वेगची लेकर आए हैं, बोले खुद अपना खाना पका लो, बस स्टैंड के पीछे खुद अपना, ये लोग बाबर आजम वगैरह अपना खाना वाना पकाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा डाउट है इनके ऊपर। अब अच्छा, बड़बोलापन इन भाइयों का फिर खत्म नहीं होता। बड़बोले इतने हैं, लाहौरी इतनी मोटी बकवासें करते हैं, ये हर जगह जलील हो गए, वर्ल्ड कप से जलील होकर गए, एशिया कप में जलील हुए ये। आज तक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, ऑस्ट्रेलिया में नेवर एवर, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं बोला, शान मसूद उनका कैप्टन है, शान मसूद ने ये नहीं बोला कि हम जाके पूरी अपनी जान लगाएंगे और पुरानी गलतियों से हम सीखेंगे, जैसे कोई भी मैच्योर आदमी बोलता है। उसने क्या बोला, कह रहा समय आ गया है इतिहास बदलने का। समझिए, समय आ गया है इतिहास बदलने का। इतिहास क्या, फिर से बेइज्जती हो जाएगी इनकी, क्योंकि लाहौरी बड़ बोल रहे हैं दोस्तों, राइट। हर चीज, जब इंडिया आ रहे थे तब भी ये कह रहे थे कि पूरे इंडियन जो है ना थर थर कांपेंगे, जब शाहीन अफरीदी आएगा बॉलिंग करने के लिए तो पूरा इंडिया थर थर कांपेगा, परेशान हो जाएंगे, शाहीन आ रहा है, शाहीन आ रहा है, शाहीन आ रहा है। मार मार के बॉल की सीम खोल दी यहां पे, शाहीन आ रहा है, ठीक है जी। तो खुद इन्होंने अपना लगेज लोड करा है, और इनको पाकिस्तान के एम्बेसी ने भी इनको स्नब करा है। पाकिस्तानी एम्बेसी ने, जो ऑस्ट्रेलिया में था, उसने इनको इंसल्ट करी है, कोई इनको रिसीव करने नहीं आया, बोला भागो यहां से, कोई जरूरत नहीं अपनी गंदी शक्ल दिखाने की। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने एक और भंड मारा है यहां पे, और पाकिस्तान के बारे में IMF ने बोला है कि पाकिस्तान का जो डेट है, जो कर्जा है पाकिस्तान का, वो 82 ट्रिलियन यानी 82 खरब, ये जून 30, यानी कि अभी हम दिसंबर में हैं, तो 5-6 महीने के बाद जून 30 पे ये हो जाएगा 82 ट्रिलियन यानी कि 82 खरब रुपए, ठीक है जी। और ये बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के खत्म होते होते पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट हो जाएगी 92.24 खरब रुपए। इसके अलावा बजट फाइनेंसिंग इनको देखनी पड़ेगी 7.5 ट्रिलियन, 7.5 ट्रिलियन डोमेस्टिक, 1 ट्रिलियन अब्रॉड, 7.5 ट्रिलियन क्या, पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है दोस्तों। यानी कि 8.5 अरब रुपए पाकिस्तानी इनको रेज करने पड़ेंगे ये बजट अपना फाइनेंस करने के लिए। और ये जो
8.5 है, ये 9.621 पे जा सकता है अगले 1 साल में। अब ये सारे फिगर जो हैं इनका क्या है, मैं इनका लॉजिक आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप सुनते रहिए, बस आप आंख बंद करिए, मजे लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब ये IMF has agreed to cut down on developmental funding, फलाना नॉन टैक्स रेवेन्यू साइड पाकिस्तान agreed to jack up collection। अब देखो हो क्या रहा है, इनका कोई प्लान नहीं है, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तानियों का, इनका कुछ नहीं है दोस्तों। इनका बस पैसे बोरो करो काम चलाओ, बोरो करो काम चलाओ, बोरो करो काम चलाओ। इनका आर्मी चीफ भी अभी गया है भीख मांगने के लिए, और वो वादे लेकर आया है। कोई कह रहा है हम 5 अरब देंगे, कोई कह रहा है 10 अरब देंगे, तो काफ़ी वादे ऐसे इकट्ठा करके अभी पाकिस्तान की इकॉनमी वादों पे चल रही है। ये MOUs हैं, अभी नेगोशिएशन होगा, MOUs कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे किसी को नहीं पता। पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूं होता क्या है। पाकिस्तान में आप लोगों को एक झूठ बोल दीजिए, लोग नाचने लग जाते हैं, कुछ दिनों तक खुश हो जाते हैं, फिर पता लगता है झूठ है, दिल टूटता है, फिर आप दूसरा झूठ बोल देते हैं। अभी क्या था कि 10-15 अरब डॉलर सऊदी अरब खर्च करेगा पाकिस्तान के ऊपर, इन्वेस्टमेंट करेगा, रिफाइनरी बनाएगा, ये कराएगा वो कराएगा। अच्छा 2-3 महीने से चल रहा है, 2-3 महीने से सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर, चुप सऊदी अरब। अब ये बोल रहे हैं कि यार ये लड़ाई हो गई इजराइल की, तो इसलिए पूरे जो खित्ते में उथल पुथल हो गई, इसलिए सऊदी अरब पैसा नहीं डालना। ये झूठ बोल देते हैं। अभी इन्होंने दोबारा भंड मारा है। दोबारा क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब हम IMF से दोबारा पैसे लेकर आ जाएंगे, और इसी को सेलिब्रेट करती है पाकिस्तानी मीडिया कि अगली भीख का कटोरा कितना बड़ा होगा। ये वाला छोटी सी कटोरी थी, अब डोंगा लेकर जाएंगे, फिर भगोना लेकर जाएंगे, फिर कढ़ाई लेकर जाएंगे, फिर डेगची लेकर जाएंगे, फिर कई सारी डेगचियां लेकर जाएंगे। और मांगो, आर्मी चीफ भी मांग रहा है, प्रधानमंत्री भी मांग रहा है, राष्ट्रपति भी मांग रहा है, रेहड़ी वाला भी मांग रहा है, दुकानदार भी मांग रहा है, सब मांग रहे हैं। 25 करोड़ भिखारियों का मुल्क, अपनी अपनी औकात के हिसाब से। जो बहुत छोटा है उसके हाथ में छोटी सी कटोरी है, क्यों उतनी ही मांग सकता है वो। जो प्रधानमंत्री है उसके एक हाथ में डेग, दूसरे हाथ में डेग, सर में कटोरा, वो 3-3 के साथ मांग रहा है बैलेंस करके। ये चल रहा है दोस्तों पाकिस्तान में आजकल। अब ये कह रहे हैं कि COP28 का जो समिट हुआ था ना, जिसमें मोदी जी भी गए थे, याद है? मैं फिर से वो फोटो दिखाता हूं, ये देखिए मोदी जी खड़े आगे, तीसरी लाइन में कोने पीछे कोने में वो भी खड़ा काकड़, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि यार हमारा प्रधानमंत्री पीछे और मोदी को आगे खड़ा क्यों करा, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदियों की साजिश नहीं, मांगने वाले पीछे ही खड़े रहते हैं। कब देखा है तुमने कि मांगने वाले सबसे आगे वाली रो में खड़े हैं? और तुम गए क्यों थे? क्यों गया था पाकिस्तान वहां पे? पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना है दोस्तों? जो इनको पैसे मिले थे ना, जब इनके ऊपर बिल्कुल जिसको कहते हैं बाढ़ आ गई थी, इनका 1/3 मुल्क पानी के नीचे था या 2/3, आई डोंट नो व्हाट, जब इनका मुल्क पानी के नीचे था, तो जिन देशों ने इनको पैसा दिया था उसके लिए, राहत कार्य के लिए, उन्होंने गरीबों को नहीं दिया पैसे, खुद खा गए पैसे। अब पता लग रहा है कि टोटल क्लाइमेट फंड है 250 अरब का होने वाला है, 250 अरब का। यही सूंघते सूंघते पूछ हिलाते हिलाते काकड़ पहुंच गया दुबई कि यार कुछ तो मिलेगा यार, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तेरे दर से खाली हाथ ना जाऊंगा शेख, इधर तो देख। ये कॉमेडी चल रही है वहां पे। ये पूरी कोशिश में है काकड़, पूरी कोशिश में कि यार कुछ तो लग जाए, कुछ तो लग जाए मेरे हाथ, और कुछ ना लगे तो किसी शेख का गिरा हुआ बटुआ मेरे हाथ लग जाए। ये न्यूज आर्टिकल देखिए, देखिए देखिए। आपको लगता है मैं ऐसी बातें कर देता हूं हंसी मजाक में? नहीं। पाकिस्तान में कुवैती डिप्लोमेट आया था, उसका बटुआ गिर गया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कुवैती डिप्लोमेट का बटुआ चुपके से, वो तो सीसीटीवी में, खुद की सीसीटीवी में पकड़ के आ गया। ये ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग सीरियसली ले लेते हैं इनको, मैं बता रहा हूं ये लोग ऐसे ही हैं, बटुआ चोर। इनके बड़े बड़े मंत्री, ये छोटा किसी की चेन छीन ली, किसी के मोबाइल छीन लिया, यही इनका काम है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की बेइज्जती आज सॉलिड वाली, और ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स है। मैं कभी पाकिस्तान की बेइज्जती ऐसे नहीं करता जैसे आप लोग समझते हैं ना, कि लोग कहते हैं आप नफरत करते हैं, वो कहते हैं मुझसे नफरत करते हैं मेजर साहब। इट्स नॉट अबाउट नफरत यार, तुम्हारी हरकत ऐसी है। देयर इज नो नफरत, देयर इज ओनली हरकत। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों वीडियो होता है आज का खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। दोस्तों पहला है हर्षिल मेहता जी का, कालिका माता, अरे वाह, कालिका माता की जय हर्षिल और जय हिंद। Why Bharat is not proposing and framing a national security strategy document like almost all other countries? अब देखिए हर्षिल, ये तो why India is not doing it, इसके पास तो मेरे पास कोई सवाल का जवाब है नहीं यार, कि भारत क्यों नहीं कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट।
करनी चाहिए। और स्पिरिट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर इन एवरी सिटीजन मुझे लगता नहीं है कि इसकी रिक्वायरमेंट है यार। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक कल्चर डेवलप करना, स्ट्रेटेजिक कल्चर शुड बी डेवलप्ड इन पीपल जिनका एक्सपर्टीज है। सिटीजन क्या करेगा? आई मीन, पे योर टैक्सेस, फॉलो द रूल्स, डू योर वर्क ऑनेस्टली, मेक द कंट्री प्राउड। यही बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है यार, दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है इफ एवरी कंट्री स्टार्ट्स डूइंग दैट। तो आई थिंक वी शुड फॉलो द बेसिक्स, बट यस, आई एग्री विथ योर पॉइंट। दूसरे हैं सनातनी ज्ञानचंद। वाह, सनातनी ज्ञानचंद, सनातनी भाई ज्ञानचंद जी। जैन मेजर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेनी पीपल इन बांग्लादेश इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्टीज इन पावर से दैट इंडिया हैज डन रॉन्ग बाय सेपरेटिंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। नहीं यार, ऐसा किसी ने नहीं बोला। दे आर नॉट सेइंग। देखिए, ऐसा होता है ना, नोबडी इन बांग्लादेश इज सेइंग, कोई नहीं कह रहा बांग्लादेशी कि आपने दोनों का बंटवारा करा, ऐसा कोई नहीं कह रहा, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है। उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई जीते हैं, भारत ने मदद करी, लेकिन मुक्ति बाहिनी का एक बहुत बड़ा रोल था विच वी रिकॉग्नाइज। आई रिकॉग्नाइज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज, द इंडियन आर्मी रिकॉग्नाइजेज कि मुक्ति बाहिनी का एक बहुत सॉलिड रोल था। और बंगालियों ने अपनी आज़ादी, देखिए, वी हैड अ क्रिटिकल पार्ट टू प्ले, देयर इज नो डाउट, बट दे वर ऑल्सो डिटर्मिन्ड यार, उन्होंने भी बहुत सैक्रिफाइसेस करी हैं, तो वी कैन नॉट से नो। तो किसी का ये कहना कि नहीं वो मना करते हैं कि हम पाकिस्तान से क्यों अलग हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके मन में ऐसी बात है कि हो सकता है भारत जो है वो बांग्लादेश में इंटरफियर कर रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूँ, बात वही है कि उनको लगता है कि भारत जो है वो बांग्लादेश में इंटरफियर कर रहा है, उनको उस चीज़ का बुरा लगता है। ऑल्सो दिस एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर वाला जो इशू है ना, मैं अक्सर इसके ऊपर बात करता हूँ। तो वी शुड ट्रीट द बांग्लादेशीज लाइक आवर ब्रदर, नॉट लाइक द यंगर ब्रदर। जब आपके यंगर ब्रदर वाली चीज़ मन में आ जाती है ना, उससे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। नोबडी लाइक्स इट, एवरीबडी हैज़ गॉट अ ईगो, एवरीबडी हैज़ गॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने कभी ये नहीं बोला और ना मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत ने किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ काम करा, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन लोग ना आपके एक्शंस को अलग अलग तरीके से जज करते हैं। बांग्लादेशीज आर गुड फ्रेंड्स, और ऐसी बात नहीं है कि दे रिग्रेट, दे डोंट रिग्रेट, दे आर वेरी हैप्पी, इट्स एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री and they are doing much better than the Pakistanis, by the way. Had Bangladesh still been, even today, if it was East Pakistan, heaven forbid, 100,000 times, if it was still East Pakistan, it would have been down in the dumps like Pakistan. Today, Bangladesh is doing well. It's a respected country. It is an export powerhouse, especially in the field of textiles and jute, etc. It's a globally renowned export powerhouse. And how is that happening? Because of the hard work of the Bengali people, yeah. Have you ever heard of somebody saying hard work of the Pakistani people? है ना? These people are different. जैन मेजर सर, आई एम हर्षराज। ये इनका क्वेश्चन ही पूरा गलत है। कश्मीर इज इन नॉर्थ, सम ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट एंड मेनी ऑफ द तमिल्स एंड मलयालीज इन साउथ आर डिमांडिंग फॉर सेपरेट कंट्री। नोबडी इज डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट कंट्री। ये कश्मीर में था सेपरेटिज्म का प्रॉब्लम। नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स हैव लार्जली सरेंडर्ड। नो तमिल और मलयाली हैज आस्क्ड फॉर अ सेपरेट। तमिल इलम का कॉन्सेप्ट अलग है बॉस, और कोई मलयाली ये नहीं कह रहा, सी दे आर प्राउड इंडियंस, दे आर प्राउड तमिल्स, दे आर प्राउड मलयालीज, दे आर प्राउड इंडियंस। नोबडी इज आस्किंग फॉर अ सेपरेट कंट्री जस्ट बिकॉज। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल पीपल हियर माई पॉइंट। जस्ट बिकॉज अ पर्सन डिसएग्रीज विथ यू डज नॉट मीन दैट ही इज एन एंटी नेशनल। ही कैन डिसएग्री विथ यू, you can disagree with him, you can scream at each other, you can disagree, you can shout, but at the end of the day, right, you know, a lot of people, I don't want to, because it will become political unnecessarily, but just because somebody disagrees with you does not mean he's wrong. Maybe you're wrong, maybe I'm wrong, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो होता है खत्म। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, chanakyaforum.com पे जाइए या फिर चाणक्य फोरम का मोबाइल फ़ोन ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और ये आईफोन में भी अवेलेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स में, अगर आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स के आप आर्टिकल पढ़ें, या आपको जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी की ब्रेकिंग न्यूज़ देखनी है, तो इस मोबाइल फ़ोन ऐप को ज़रूर आप डाउनलोड कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।